हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मक बच्चों की विशेषताएं बताइए कि जो भी मतलब क्रिएटिविटी होती है एक मेन पॉइंट। ठीक है, सृजनात्मक दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सृजन प्लस आत्मकता। ठीक है, तो सृजन का मतलब होता है क्रिएटिव करना और आत्मकता का मतलब होता है कि अपने विचार और वस्तुओं में नए संबंध को देखना। ठीक है, तो बच्चों में सृजनशीलता का अध्ययन उनके व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि बालकों में सृजनशीलता का दमन किया जाए तो उसके व्यक्तित्व का विकास ही नहीं रुक जाएगा, बल्कि उसके व्यक्तित्व ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी के व्यक्तित्व के बारे में उसकी दृष्टि के अत्यंत आवश्यक है, उसकी दृष्टि से क्या अत्यंत आवश्यक है, उसके विकास की, उसके मतलब जो भी उसके समझने की, क्रिएटिव करने की शक्ति है, उसका दमन किया जाए, मतलब उसको ख़त्म किया जाए, तो उसका जो व्यक्तित्व होता है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, सृजनात्मक चिंतन नई नई जानकारियों में बहुत योगदान देता है। देखो, क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ होती है जो हम नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं तो उसमें बहुत सारा योगदान देता है। नंबर थर्ड पॉइंट है, सृजनात्मक चिंतन व्यावसायिक उन्नति के लिए भी ज्ञान के प्रयोग में अपनी भूमिका निभाता है। कि जैसे ही क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, क्रिएटिविटी चिंतन व्यवसाय के लिए और उन्नति के लिए ज्ञान का एक प्रयोग होता है, जिसमें मतलब जो भी हम चीज़ क्रिएटिव करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देखेंगे, क्या इस क्रिएटिविटी करने से क्या हमें फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में। तो ये एक व्यवसाय के तरीके से हो गया। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट है, किसी भी देश का भविष्य उस देश में सृजनशील व्यक्तियों पर निर्भर करता है। कि किसी भी देश का भविष्य उसके अंदर रहने वाले जो व्यक्ति है वो कितने क्रिएटिव हैं, कितने सृजनशील व्यक्ति हैं, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब प्रश्न यह उठता है कि सृजनात्मक वह चीज़ है यानी क्रिएट। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, सृजन करना। ठीक है, उत्पत्ति करना। क्रिएटिविटी का अर्थ है विचारों और वस्तुओं में नए संबंध को देखना। कि जब भी कोई मतलब जरूरी नहीं है कि सृजनात्मक नई चीज़ों का ही हो, पुरानी चीज़ों में भी कुछ ऐड करके कुछ प्लस करके उसको भी नई चीज़ बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने सृजनात्मक की परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सभी वैज्ञानिकों ने मतलब कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी तरफ से अपने तरीके से उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी है, वो इस प्रकार से हैं। ड्रैव डोहल के अनुसार सृजनात्मक व्यक्ति वह योग्यता है जिसके द्वारा वह कोई नवीन रचना करता है अथवा नवीन विचार प्रस्तुत करता है, यानी नई चीज़ें का रचना करता है और अपने जो विचार हैं उनको प्रस्तुत करता है। ठीक है, स्कीनर के अनुसार सृजनात्मक से अर्थ है कि व्यक्ति की भविष्यवाणी नई, मौलिक तथा असाधारण होती है। सृजनशील व्यक्ति वह है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नई अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणियाँ करता है तथा नए निष्कर्ष निकालता है, नई चीज़ें देखता है, नई चीज़ों के बारे में जानता है, उसके बारे में अवधारणाएं बनाता है, क्या सही है क्या नहीं है, भविष्यवाणियाँ निकालता है, मौलिकता मतलब सच्चाई जानता है उस चीज़ के बारे में और उस चीज़ की पूरी तरीके से छानबीन करके निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, स्टेगनर वह कोवार्स्की के अनुसार किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। यानी कि कोई भी जो नई वस्तु है या तो वो पूरी तरीके से नई होगी या फिर आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। यानी कि कोई पुरानी वस्तु में ही थोड़ा सा नया उत्पादित हो रहा है, मतलब थोड़ा सा प्रोडक्शन हो रहा है, उसको ही नया बनाकर हम दिखा रहे हैं, तो उसको भी सृजनात्मकता बोला है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि सृजनात्मक सार्वभौमिकता होती है। सार्वभौमिक सभी कर सकते हैं इसमें, अथवा सृजनात्मक सभी प्राणियों में होती है, किसी में भी अधिक और किसी में कम। सभी में होती है सृजन करने की शक्ति, क्रिएटिव करने की शक्ति, किसी में ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, सृजनात्मक योगदान प्रशिक्षण तथा शिक्षा द्वारा विकसित
की जा सकती है। जो सृजनात्मक योग्यता होती है वो प्रशिक्षण, यानी कि एक प्रशिक्षण का मतलब क्या हो गया कि टेस्ट के थ्रू या फिर कोई भी चीज़ है उसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको उस योग्यता के अनुसार विकसित किया जा सकता है सृजन की शक्ति को। सृजनात्मक अभिव्यक्ति द्वारा किसी नई वस्तु को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति कि एक व्यक्ति के द्वारा कितनी सृजनात्मक कोई नई वस्तु के कैसे उत्पन्न हो उसको किया जा रहा है उसके बारे में बताया, परंतु यह जरूरी नहीं कि वह वस्तु पूर्ण रूप से नई हो। मैंने बोला था ना, या तो फिर कोई नई वस्तु होती है जैसे न्यूली है तो उसको पूर्ण रूप से हम न्यूली बोलेंगे, ठीक है। और अगर कोई ओल्ड वस्तु है उसमें कुछ एडिशन किया हमने, ठीक है, तो हम उसको न्यूली बोल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा एडिशन करके हमने न्यूली बोला है और ये पूरी तरीके से न्यूली है। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति द्वारा किसी नई वस्तु को उत्पन्न किया जाता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि वह वस्तु पूर्ण रूप से नई हो। ठीक है, सृजनात्मक प्रक्रम से जो उत्पन्न होता है, मतलब जो भी उत्पादन होता है वह ओरिजिनल होता है, मौलिक होता है, मतलब ओरिजिनल होता है। उसमें कोई भी मतलब इश्यू नहीं होते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई अदर चीज़ नहीं होती है, वो बिल्कुल प्योर होता है। नंबर 5 है, सृजनात्मक और बुद्धि से अधिक संबंध नहीं है। सृजनात्मक और बुद्धि से अधिक संबंध नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो सृजनात्मक होता है और बुद्धि होती है, इन दोनों का आपस में संबंध होता है। बुद्धि के बगैर ना तो कोई सर्जन कर सकता है, या फिर सृजनात्मक के बगैर बुद्धि का काम नहीं हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है, वो बताया है कि बहुविधि चिंतन सृजनात्मक का आधार है। किसी भी चीज़ को हम क्रिएटिव करते हैं तो सबसे बड़े अमाउंट में सोचते हैं। डाइवर्स थिंकिंग हो गई, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गई हमारी, जब से ज़्यादा सोचेंगे तब हमें कुछ अमाउंट तक मिलता है। ठीक है, और बुद्धि का हो गया कि हम एक ही चीज़ पर अपनी बुद्धि को टिकाकर उसको हम कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, जिसको जो सिकुड़ रही है उसको बोलते हैं। ठीक है, बुद्धि को हम बढ़ाने के लिए एक चिंतन करते हैं, एक विध चिंतन करते हैं, और सृजनात्मक को बढ़ाने के लिए हम डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। बुद्धि प्रशिक्षणों में ज्ञानात्मक व्यवहार की गति और शुद्धता पर बल दिया जाता है। सृजनात्मक प्रशिक्षणों में नवीनता, लचीलापन तथा मौलिकता पर अधिक बल दिया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति सर्जनकर्ता हो, मतलब कोई भी आवश्यक नहीं कि बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्रिएट करे। ठीक है, उच्च सृजनात्मक कार्यकर्ताओं में उच्च स्तरीय बुद्धि होती है। ठीक है, ये बात सही है कि जो उच्च सृजनात्मकता होते हैं उनके अंदर उच्च स्तर की बुद्धि होती है, तभी वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, गिलफोर्ड के अनुसार अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि सृजनात्मक चिंतन में निम्नलिखित योग्यताएं शामिल हैं। क्या क्या योग्यताएं शामिल होती हैं? समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, लचीलापन, विस्तरण, प्रभामानता, पुनः परिभाषित करना, ठीक है, अमूर्त एवं संक्षेपण करने की क्षमता, व्यवस्थित एवं वर्गीकरण करने की क्षमता, संगठित एवं सुसंगठित करने की क्षमता, संश्लिष्ट एवं सुबुद्धि करने की क्षमता। मतलब ये सारी क्षमताएं होती हैं जो हम सृजनात्मक करते हैं, जो भी हमारी क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं जो सृजनात्मक होती है वो हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है। जितना हमारे मानसिक प्रक्रिया स्टेबल होती है, जितना हमारी मानसिक प्रक्रिया के विचार स्टेबल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सोच सकते हैं, तो हमारी सर्जन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और वो हमारी सहायता करती है। आई होप आपको ये समझ में आया, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।